ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 12 जून 2022 के लिए है। विषय: भगवान मनुष्य का संरक्षक। स्वर्णपथ, भजन संहिता। हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वो दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ना चाहते हैं वो बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई पुरानी मेरा क्या कर सकता है? वो दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती हैं। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। यहोवा अपने अभिषेकक के प्रति यूं कहता है, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश में रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं। उत्पत्ति। तब सारा को मिस्री हाजरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ देख पड़ा। सो इस कारण उसने इब्राहिम से कहा, इस दासी को उसके पुत्र साहत बाहर निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी ना होगा। ये बात इब्राहिम को अपने पुत्र के कारण बुरी लगी। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वो तेरा वंश है। सो इब्राहिम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली हाजरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर विदा किया। जब थैली का जल खत्म हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और परमेश्वर ने उस लड़के की आवाज सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजरा को पुकार कर कहा, हे हाजरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल। परमेश्वर ने उसकी आंख खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया, और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा, और जब वो बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। भजन संहिता। मैं अपनी आंखें प्रभुत्वों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का उद्धार करता है। वो तेरे पांव लौटने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। शमूएल। तब फिलिस्तियों की छावनी में से एक वीर जूलियत नाम निकला, जो जात नगर का था, और उसके डेल की लंबाई 6 हाथ 1 बिटा थी। फिर वो फिलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इसराइली पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस फिलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इसराइलियों का मन कच्चा हो गया, और वो अत्यंत डर गए। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो,
तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरोध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन ही से योद्धा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सीने और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। और दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने ये नहीं परखे। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली, नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चिरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गुफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट चला। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब फिलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सीना की ओर फिलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गुफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यूं दाऊद ने फिलिस्ती पर गुफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। भजन संहिता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चिराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धाम के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सौंते और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। बाइबल का केंद्रीय तथ्य शारीरिक शक्ति पर आध्यात्मिक की श्रेष्ठता है। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर न मानना। निर्गमान 20:3। पहला उद्देश्य मेरा पसंदीदा पाठ है। ये क्रिश्चियन साइंस पर दर्शित करता है। ये ईश्वर आत्मा मन की विजय को प्रमाणित करता है। ये दर्शाता है कि मनुष्य के पास ईश्वर शाश्वत भलाई के अलावा कोई अन्य आत्मा या मन नहीं होगा, और सभी लोगों के पास एक मन होगा। प्रथम आज्ञा का दिव्य सिद्धांत अज्ञान के आधार को बताता है, जिसके द्वारा मनुष्य स्वस्थ पवित्रता और जीवन को शाश्वत प्रदर्शित करता है। वास्तविक मनुष्य का प्रतीक कार्य मन द्वारा संचालित होता है। जिस दिव्य मन ने मनुष्य को बनाया, वो उसकी अपनी छवि और समानता को बनाए रखता है। वो सब जो वास्तव में मौजूद है, वो है दिव्य मन और उसका विचार, और इस मन में संपूर्ण प्राणी सामान जैसे पूर्ण और शाश्वत पाया जाता है। सीधे और संकीर्ण तरीके से तथ्य को देखना और स्वीकार करना है। इस शक्ति से उपार्जन और सच्चाई की अग्रानी का पालन करें। ईश्वर ही जीवन या बुद्धि है, जो जानवरों के साथ साथ पुरुषों की व्यक्तित्व और पहचान को बनाता और संरक्षित करता है। भगवान पारिमित नहीं हो सकता है और भौतिक सीमा के भीतर सीमित नहीं हो सकता है। एक तरीका है ईश्वर और उसका विचार, जो आध्यात्मिक होने की ओर ले जाता है। शरीर की वैज्ञानिक सरकार को मन के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। शरीर पर किसी अन्य तरीके से नियंत्रण हासिल करना असंभव है। इस बुनियादी बिंदु पर डरपोक रूढ़िवाद बिल्कुल बेवजह है। केवल सत्य पर कट्टर अपंथी निर्भरता के माध्यम से वैज्ञानिक उपचार शक्ति का एहसास किया जा सकता है।
जो कुछ भी मनुष्य को ईश्वरीय मान के अलावा अनय नियमों और अनय शक्तियों को स्वीकार करना सिखाता है, वो मसीह का विरोधी है। एक जहरीली दवा जो भी अच्छाई करती है वो बुराई ही है, क्योंकि ये मनुष्य को ईश्वर सर्वशक्तिमान पर निर्भरता से वंचित करती है और विश्वास के अनुसार मानव प्रणाली को जहर देती है। क्रिश्चियन साइंस मानसिक क्रिया के तह तक जाता है और उस थोड़ी सी को प्रकट करता है जो सभी दिव्य कार्यों के सही होने का संकेत देता है, जैसा कि ईश्वरायमान की मुक्ति है, और उसके विपरीत तथा कथित गलत क्रिया के कारण बुराई, मनुगतवाद, काला जादू, मंत्र मुग्धता, पशु चंबकत्व, सम्मोहन। हमारे मालिक ने शैतानों बुराइयों को बाहर निकाल दिया और बीमारों को ठीक किया। उनके अनुयायियों के बारे में ये भी कहा जाना चाहिए कि वो भय और सभी बुराइयों को अपने और दूसरों से दूर करते हैं और बीमारों को ठीक करते हैं। जब भी मनुष्य ईश्वर द्वारा शासित होगा, ईश्वर मनुष्य द्वारा बीमारों को ठीक करेगा। सत्य ने त्रुटि को अब बाहर कर दिया, जैसा कि 19 सदियों पहले हुआ था। सब सच समझ में नहीं आता है, इसलिए उसकी उपचार शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं होती है। यदि बीमारी सच है या सत्य का विचार है, तो आप बीमारी को नष्ट नहीं कर सकते हैं और इसकी कोशिश करना भी बेतुका होगा। तब बीमारी और त्रुटि को वर्गीकृत करें, जैसा कि हमारे मालिक ने किया था जब उसने बीमारों के लिए ये कहा था, जिससे शैतान ने बाधे किया, और मानव विश्वास पर कार्य करने वाली सत्य की जीवन शक्ति में त्रुटि के लिए संप्रभोग पाते हैं। एक ऐसी शक्ति जो जेल के दरवाजों को इस तरह से खोलती है और बंदी को शारीरिक और नैतिक रूप से मुक्त करती है। जब बीमारी या पाप का भ्रम आपको लुभाता है, ईश्वर और उसके विचार के प्रति दृढ़ रहना, अपने विचारों में पालन करने के लिए उसकी समानता के अलावा कुछ भी अनुमति ना दें। ना तो डर और ना ही संदेह से अपनी स्पष्ट भावना और शांत विश्वास का पालन करें कि जीवन के सामान जैसा पूर्ण जीवन की मान्यता, जैसा कि जीवन है, किसी भी दर्दनाक भावना या विश्वास को नष्ट कर सकता है जो जीवन है ही नहीं। क्रिश्चियन साइंस के माध्यम शारीरिक समझ की बजाय अपने होने की समझ का समर्थन करें, और ये समझ सच्चाई के साथ त्रुटि को दबा देगी, मृत्यु डर को अमरता से बदल देगी और सिद्धभाव के साथ चुप का विरोध करेगी। आध्यात्मिक धारणा अस्तित्व की संभावनाओं को सामने लाती है, ईश्वर के अलावा किसी और पर निर्भरता नष्ट कर देती है और इस तरह मनुष्य को क्रम और सच्चाई में उसके निर्माता की छवि बनाती है। भौतिकी में सार्वभौमिक विश्वास मसीही तत्वमीमांसा के उच्च और शक्तिशाली सत्य के खिलाफ है। ये गलत सामान्य विश्वास जो दवा को बनाए रखता है और सभी चिकित्सा परिणाम उत्पन्न करता है, क्रिश्चियन साइंस के खिलाफ काम करता है और इस विज्ञान के पक्ष में शक्ति का प्रतिशत बीमारी के एक भी मामले को ठीक करने के लिए लोकप्रिय विश्वास की शक्ति से अधिक होना चाहिए। मानव मन पदार्थ की विसंगतियों और मांस की बीमारियों को दूर करने के लिए अधिक शक्तिशाली रूप से कार्य करता है, जिस अनुपात में यह भौतिक या शारीरिक पैमाने में कम वजन और आध्यात्मिक पैमाने में अधिक वजन डालता है। भौतिक समझ के विश्वास और सपने से पूरी तरह से अलग आध्यात्मिक समझ और पूरी पृथ्वी पर मनुष्य के प्रभुत्व की चेतना को प्रकट करके जीवन दिव्य है। ये समझ त्रुटि निकालती है और बीमारों को ठीक करती है, और इसके साथ आप अधिकार के नियम बोल सकते हैं। मुक्ति, जीवन, सत्य और प्रेम सभी को सर्वोच्च के रूप में समझ और प्रदर्शित किया गया। पाप, बीमारी और मृत्यु का नाश। बुराई सर्वोच्च नहीं है, अच्छाई असहाय नहीं है। निम्नलिखित भेजन सहनता में एक शब्द दिखाई देता है, हालांकि मानद रूप से क्रिश्चियन साइंस जो प्रकाश देवता के आध्यात्मिक अर्थ के साथ भौतिक अर्थ के लिए प्रतिष्ठापन द्वारा शास्त्र पर डालता है। भजन संहिता 23। दिव्य प्रेम मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी न होगी। प्रेम मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। प्रेम मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। प्रेम मेरे जी में जी ले आता है। धाम के मार्गों में प्रेम अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है।
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तुराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि प्रेम मेरे साथ रहता है। प्रेम के सौंदे और प्रेम की लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेम मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। प्रेम ने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं प्रेम के धाम चेतना में वास करूंगा। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए। ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और न व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।